बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के चल रहे हैं। उस सिलसिले में आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगाज़। देखें, सवाल नंबर 2 है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर m। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट्स इसका तरीका ये है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव किसका लेने लगे हैं 1 ओवर ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर m, ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर m का आपने डेरिवेटिव लेना है। स्टूडेंट्स आप डेरिवेटिव लेने के लिए फंक्शन को बटे के ऊपर ले आए। ax प्लस बी की मुकम्मल की पावर m है, बटे के ऊपर आकर माइनस m हो जाएगी। तो यहां पर आएगा d ओवर डी एक्स ax प्लस बी, इसकी पावर बटे के ऊपर आकर माइनस m हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब इसको हल करने के लिए ये पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर को सबसे पहले लिखते हैं। तो पावर माइनस m है, पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन उसके बाद वैसे का वैसे ही, ये फंक्शन ax प्लस बी वैसे का वैसे ही, और आगे क्या होगा, फंक्शन की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। फंक्शन की पावर जो ऑलरेडी -1m थी उसमें एक -1 हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है, फंक्शन का। तो आगे हम लोगों ने लिख लिया डेरिवेटिव ओ, डेरिवेटिव किसका है ax प्लस बी का, ax प्लस बी का डेरिवेटिव लेने लगे हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए -m, ये फंक्शन की पावर माइनस नजर आ रही है ना, हम इसको उठा के बटे के नीचे ले आते हैं। तो बटे के नीचे ले आएंगे ax प्लस b की पावर हो जाएगी m भी प्लस में हो जाएगा और 1 भी प्लस में हो जाएगा। आगे हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव ax का। a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ आए तो कांस्टेंट बाहर निकल आता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स a बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव ले लेंगे, x का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। इसके बाद प्लस के बाद आगे क्या है, आगे ये है जी अकेले b का डेरिवेटिव, b तो कांस्टेंट है और अकेला अगर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। लिहाजा अब आप ये देखिए कि हमारे पास जवाब आ रहा है -m a, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 प्लस 0 ऐड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर में है ax प्लस बी होल रेज़ टू पावर m प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर जवाब आ जाएगा माइनस a1 जार a मल्टीप्लाई बाई m am, और बटे के नीचे क्या आएगा, बटे के नीचे आएगा ax प्लस b होल रेज़ टू पावर m प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, इफ y, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y जो के बराबर है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। वो आपके पास कहता है अगर ये फंक्शन है देन शो दैट, आपने साबित क्या करना है, आपने साबित ये करना है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy ओवर dx ये भी y ही के बराबर आए। आपने ये चीज साबित करनी है। इसको साबित करने के लिए मैंने यहां पर लिखा सॉल्व और पहले स्टेप में फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स फैक्टोरियल के बारे में हम जानते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह 3 फैक्टोरियल में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड अप टू सो ऑन। सारे फैक्टोरियल्स को ऐसे लेके चलेंगे। तो मैंने यहां पर अब सबसे पहले लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और यहां पर मैं लिखने लगा हूं डेरिवेटिव। हम लोग डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा dy ओवर dx। अब सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लेना है 1 का जनाब, तो 1 का डेरिवेटिव, फिर आ जाएगा x का डेरिवेटिव, उसके बाद है x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव, उसके बाद x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव, और उसके बाद आगे क्या है x4 ओवर 4 का डेरिवेटिव।
x4 ओवर 4 फैक्टोरियल का डेरिवेटिव एंड प्लस अप टू सोनी सिलसिला चलता जाएगा। 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ये देखिए dy ओवर dx, ये नेक्स्ट स्टेप है इस स्टेप के बाद। तो 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, x स्क्वायर है स्टूडेंट्स ऊपर तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में 2 और x की पावर में कमी 2x आ गया, क्योंकि x की पावर में कमी कर देंगे, 2 में से 1 निकाल लेंगे, 1 बचेगा। बटे के नीचे 2 का फैक्टोरियल है तो मैंने इसको खोल के लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह आगे है x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। x क्यूब में क्या आएगा, पावर शुरू में 3 शुरू में, x की पावर में 1 कमी, 3 में से 1 निकाल देंगे 2 और बटे के नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 ज़रब 2 ज़रब 1 प्लस आगे क्या आएगा, आगे x4 ओवर 4 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर पावर 4 है, 4 शुरू में और x की पावर में 1 कमी, 4 में से 1 निकाल देंगे 3 बटे के नीचे 4 का फैक्टोरियल है, वो फैक्टोरियल हम यूं लिखेंगे 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 एंड अप टू सो ऑन, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। स्टूडेंट्स ये देखिए 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया। अब आप ये देखें यहाँ पर डेरिवेटिव dy ओवर dx आ रहा है, 0 को छोड़ दिया 1 प्लस x बटे के नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ेगा, x स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 है तो मैंने इसको 2 का फैक्टोरियल लिख दिया। इसी तरह x क्यूब ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 है तो इसको 3 का फैक्टोरियल लिख दिया। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सीक्वेंस, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इसी तरह आगे आ जाएगा x4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो आपने यहां पर मुलाहिजा किया कि यहां पर क्या होगा, ये तो दोबारा से डेरिवेटिव जब हम लोगों ने लिया फंक्शन का dy ओवर dx किया तो ये किसके बराबर आ गया, दोबारा से y के बराबर आ गया और यही तो हम लोगों ने प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। जी स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द डेरिवेटिव dy ओवर dx इफ स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 5। इसमें हम लोगों ने dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। उसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा कि ये देखा कि जब भी स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाता है तो ये बराबर होता है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स वही हिस्सा मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूं। तो ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और यहां पर फंक्शन क्या है, x है। फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है, फर्दर डेरिवेटिव हम लोगों ने लेना है फंक्शन का यानी कि x का। अब इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y का डेरिवेटिव लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और आगे अकेले कांस्टेंट का यानी कि 5 का डेरिवेटिव। हम जानते हैं अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, इसी तरह से 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। स्टूडेंट्स ये dy ओवर dx वाली टर्म को यहीं पे रहने दें, दूसरी टर्म को उठा के उधर ले जाएं, 1 1 ज़ार 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x है प्लस वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ y dy ओवर dx ये बराबर आएगा माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x के। स्टूडेंट्स हमने तो dy ओवर dx निकालना है तो dy ओवर dx वैसे का वैसे ही रहा और यहां पर आप देखें कि 2 डिवाइड हो रहा था, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहां पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट y था वहां डिवाइड, वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और बटे के नीचे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x वैसे का वैसे ही आ गया, 2 2 से कट गया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर आंसर क्या आया, dy ओवर dx बराबर है माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट
वाई ओवर एक्स, चूंकि इन दोनों की पावर सेम थी तो मैंने उनको एक ही जजर के नीचे लिख लिया। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ वाई इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको हल करने के लिए हम लोगों ने लिखा सॉल्व y इज इक्वल टू द फंक्शन, ये जो रकम थी वो लिख ली। स्टूडेंट्स अब इसके बाद डेरिवेटिव ले लेना है। यहां पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले लें। y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy ओवर dx, x क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 है ना, तो पावर रूल लगी, देखें स्टूडेंट्स, d ओवर dx x क्यूब प्लस d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर d ओवर dx किसका डेरिवेटिव लेना है 2x, फिर d ओवर dx ऑफ 3। अब यहां पर देखें x क्यूब है, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में और फंक्शन की पावर में एक कमी 3x स्क्वायर। फर्दर डेरिवेटिव भाई x का x के लिहाज से लेना, वो तो 1 ही आएगा। इसके बाद प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में और फंक्शन की पावर में एक कमी 2x। इसके बाद 2x है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। अब स्टूडेंट्स ये देखिए जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, dy ओवर dx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड दिस इज आवर आंसर, ये हमारा जवाब है।